जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया और स्वतंत्र अध्याय को सारा विश्व में जितना भक्त लोग है सब भक्त लोगों को यधमदास का प्रणाम। क्योंकि आज एक बड़ा और चर्चित अध्याय होगा। करोड़ करोड़ भक्त का मन में जो द्वंद्व है, जो चिंता है, ये आज खुलासा होगा। क्योंकि भगवान कल्की देव कहाँ पर जन्म होंगे, कब जन्म होंगे, कौन सा साल में उनका जन्म होने के लिए शास्त्रों में लिखा है, इसका बारे में जो मन में द्वंद्व है, ये द्वंद्व का आज समाधान होगा। जगत गुरु अभिराम परमहंस ने अपना कलि भागवत ग्रंथ में ये सुंदर भाव में भगवान कल्की जी कब जन्म होंगे इसका बारे में वर्णन किए हैं। और जितना भक्त लोग है सारा विश्व में, जो लोग सुनते हैं थोड़ा ध्यान में सुनिए और समझिए। और जो मालिका का ऊपर और भगवान कल्की जी का ऊपर जो आस्था है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, इस भरोसा का साथ आज विचार करते हैं। जगत के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु भगवान कल्की देव, जगत जननी माँ महालक्ष्मी, जगत कल्याणी माँ वैष्णो देवी, जगत गुरु अभिराम परमहंस और उड़ीसा का पवित्र पंचसखा पंच महापुरुष का अपार कृपा से आज ये चीज बताने के लिए जा रहा हूँ। ये सत्य मालिका में पहली बार ये महासत्य का परिप्रकाश होने के लिए जा रहा है। तो भगवान कल्की देव का बारे में अभिराम परमहंस क्या बोलते हैं, अपना कलि भागवत ग्रंथ में बोलते हैं। एकाक्षर मंत्र प्रचार कहूची सुन नृपवर, सत्य अनंत नाम मोर सत्य कर ई कारबार, सत्य को धरी थिव जेहि ताकू तारिबी निश्चय मोहि। और अभिराम परमहंस सुंदर भाव में वर्णन करते हैं अपना कलि भागवत ग्रंथ में। एकाक्षर मंत्र का प्रचार वही करेंगे और वही एकाक्षर नाम दिए। क्या नाम है? सत्य अनंत नाम मोरु। अभिराम बोलते हैं मेरा नाम है सत्य अनंत और सत्य में मैं कारोबार करता हूँ। जो सत्य का रास्ता पर चलता है, सत्य वचन बोलता है, उनको मैं उद्धार करूंगा। और सत्य को धरी थी वजही ताकू तारीबी मही। इसका अर्थ यही, जो सत्य पर जो लोग, सत्य का रास्ता पर जो व्यक्ति संसार में चलता है उसको मैं उद्धार करूंगा। कहंती सत्य नारायण सुनतु मन नृपराण, सिद्ध रूपे मु समाधि रे रहिछि मृत्यु तेजी दूरे, लुचिण रहिथिबि मोहि केही न जानिबे रे भाई। और अभिराम बोलते हैं सिद्ध समाधि का रूप में रहूंगा, रहिछि मृत्यु तेजी दूरे। यानी अभिराम परमहंस का मृत्यु नहीं हुआ था। 1904 में अभिराम परमहंस जन्म हुए। 1963 में उन्होंने शरीर छोड़े। क्यों छोड़े? जब शरीर छोड़े उनको जीवंत समाधि दिया गया। उनका जीवन था, उनका मृत्यु नहीं हुआ था। तो अभिराम परमहंस खुद लिखते हैं वो मृत्यु को तेजी बहुत दूर है, ये मृत्यु से बहुत दूर है। और वो बोलते हैं खुद छिपके रहेंगे, गुप्त में रहेंगे। और शास्त्र में वही लिखा है। और अच्युतानंद अपने शिव कल्प निर्घंट में लिखे हैं जब अभिराम परमहंस आएंगे उनका 1 लाख शिष्य होगा। जिस दिन 1 लाख शिष्य का परिपूर्ण होगा इसी दिन वो संसार से चले जाएंगे। तो 1963 में उनका 1 लाख शिष्यत्व पूर्ण हुआ। और उसका बाद अभिराम परमहंस ने जीवंत समाधि लिए, उनका मृत्यु नहीं हुआ था। क्या लिखते हैं? जब वो समाधि लिए फिर जन्म होंगे। कहाँ जन्म होंगे? किंकट नगर बोलीना विष्णुदास नामे ब्राह्मण, जशोवंती मोहर मात ताऊ दरे हेबी मुजात, कलंकी रूपे मु प्रकाश बसिबी तपे 7 वर्ष। कितना सुंदर गूढ़ तत्व को लिखे हैं अभिराम परमहंस। और बोले कहां पर जन्म हुए? किंकट नगर में जन्म होंगे। ये किंकट नगर कहा है? किंकट नगर बोली जहाँ को कहूच जाज नगर बोली तार नाम। अर्थात किंकट नगर जो है वही है जाज नगर और उसका ओरिजिनल नाम है संबल।
जिस हर शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में, कल्कि पुराण में, महाभारत में जिस संबल का बारे में वर्णन किया गया है, इस संबल पे अभिराम परमहंस जन्म होंगे। और कब जन्म होंगे? और वो खुद तपस्या में रहेंगे। कितना साल तपस्या में रहेंगे? और लिखे हैं, जसवंती माँ का गर्भ से और विष्णु जैसा ब्राह्मण, विष्णुदास ब्राह्मण का औरस से भगवान कल के रूप में प्रकट होंगे। और कब प्रकट होंगे? ना बसी भी तपे 7 वर्ष, 100 साल तपस्या करने के बाद जन्म होंगे। उनका जो जीवन है अभिराम परमहंस का, उनका जीवन तपस्या में है। आप बोलेंगे कैसे? 1904 में वो जन्म हुए थे और उनका मृत्यु नहीं हुआ था, वो जीवंत समाधि ली। तो 1904 से 1 साल 2004 तक उनका तपस्या रहा, उन्होंने तपस्या की। आप बोलेंगे क्यों? जब त्रेता को हम जाएंगे, जब रामचंद्र और रावण को मारे, तभी कुछ लोग बोले, प्रभु ये रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, तो आप उसको मारे तो आपको अपराध भी लगेगा। तो इसी वजह से उनका तपस्या का अपमान हुआ। तो इसी वजह से भगवान ने ऋषिकेश में गंगा नदी का किनारे में 12 साल तपस्या में गए। और अगले समय पर करोड़ों करोड़ों म्लेच्छ लोगों को विनाश करेंगे भगवान कल्कि देव। तो इसी वजह से 100 साल अभिराम का रूप में धरित्री पर जन्म लेकर तपस्या में रहे अभिराम परमहंस, यानी वही है कल्कि भगवान। और बोलते हैं, कलंक के रूपे मो प्रकाश। और भगवान ठाकुर अभिराम परमहंस ही भगवान कल्कि देव। सबका मन में वही विचार है, पहली बार ये सत्य मालिका में सत्य का परिप्रकाश होने जा रहा हूं। सबका मन में हुए द्वंद्व है, इस द्वंद्व को आज दूर करने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, हम विनम्रता का साथ अनुरोध करते हैं। बहुत लोग शास्त्र बोले हैं, आज तक कभी भी ये बात कोई बोले नहीं, ये पहली बार बोला जाता है भगवान कल्कि देव का अपार कृपा से। कल जब हम एपिसोड उड़िया का बनाए, तब जब हम शुरू करते थे तभी बहुत सारा बंदर आ गए और पास में बैठकर सब सुनने लगे। और जब खत्म हुआ एपिसोड, फिर वापस चले गए और आसमान से बारिश शुरू होने लगा। तो वही है भगवान जी का कृपा। भगवान वही चाहते हैं, पहली बार ये सत्य का परिप्रकाश होने के लिए जा रहा है। और बंदर अभिराम परमहंस को बहुत प्यार करते थे। और एक दिन अभिराम परमहंस छोटा बच्चा थे और एक बंदर वो रोते थे और एक बंदर उसको लेकर भाग गया। और इसी समय सब लोग विचलित हो गए, अरे क्या करेंगे? परंतु अभिराम परमहंस रोते थे। जब बंदर ने उनको लेके चला गया पेड़ का ऊपर, तो अभिराम परमहंस चुप हो गए, उनका रोना बंद हो गया। फिर सब लोग क्या किए, कुछ अन्न प्रसाद करके फिर बंदर को प्रार्थना की। फिर बंदर देव ने वापस आए और इस प्रसाद खाए और अभिराम परमहंस को छोड़कर चले। ये अभिराम परमहंस को जब छोड़कर चले गए बंदर, अभिराम परमहंस फिर रोने लगे। तो वही बंदर जी का कृपा है, भगवान राम जी की कृपा है। तो कल वही घटना घटा, जब हम प्रभु जी का बात शुरू करने के लिए गए, तब बहुत सारा बंदर आ गए और सब सुनने लगे। 40-50 बंदर आ गए हमारे पास। तो ये महाप्रभु जी की और हनुमान जी की अपार कृपा है। इसी विचार को सबका साथ परिप्रकाश करने के लिए, जो चीज के लिए हर भक्त का इंतजार था, वही काम वही कर्म आज होने जा रहा है। तो भगवान अभिराम परमहंस लिखे, जब मैं कल्कि अवतार होऊंगा। कल्कि अवतार होकर क्या करेंगे? म्लेच्छनि वहनि धने कलयसि करवाळं धूमकेतुमिव किमपि कराळं केशवधृतं कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। हरे हरे जय जगदीश हरे। और अभिराम परमहंस लिखते हैं, चारि वेदी विप्र वरिण म्लेच्छ करिबि संहार। हर जाति को 4 भाग में विभक्त किया गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 है। फिर उन 4 जातियों का भी 4 जाति है, शाखा प्रशाखा है। तो वो 4 वेदी है। ये
फिर ऐसे ब्राह्मण लोगों का भी 4 वेदी का ब्राह्मण है। और अभिराम परमहंस बोलते हैं वो 4 वेदी विप्र यानी ब्राह्मण को वरण करेंगे और फिर क्या करेंगे, म्लेच्छ करीण संहारण, और म्लेच्छ लोगों को विनाश करेंगे। और महायज्ञ आरोपी खड्ग सजज्ञानी अस्वर पृष्ठ रे बसीण म्लेच्छ करी संहारण धर्म को स्थापना करी अधर्म मार्ग संहारी अबनी भारा उश्वासीण अंत्य चली निज स्थान। और अभिराम परमहंस बोलते हैं एक महायज्ञ बनाएंगे और यज्ञ में भगवान कल्कि देव क्या करेंगे, ये यज्ञ से खड्ग, नंदक नाम का खड्ग और अश्व, जिस अश्व पे भगवान विराजमान करके म्लेच्छ संहार करने के लिए जाएंगे, इस अश्व निकलेगा और इस अश्व पे विराजमान होकर भगवान कल्कि देव म्लेच्छ को संहार करने के लिए जाएंगे और धर्म को रक्षा करेंगे और अधर्म को हटाएंगे। जब जब होई धर्म की हानि बढ़ई असुर धमाभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सजन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है धरित्री पर, तब तब भगवान अवतार लेके धरा पर जन्म होके दुष्ट दानव को संहार करके साधु संत को पालन करते हैं और माँ वसुमाता को रक्षा करते हैं। तब ऐसा समय में भगवान कल्कि देव अपना कराल रूप को धारण करके अश्व पे विराजमान करके नंद का खड्ग को पकड़ के करोड़ करोड़ म्लेच्छ पापियों लोगों को मार के फिर वापस अपना निज धाम यानी वैकुंठ धाम को चले जाएंगे और ये पाप का भारा को लाघव करेंगे। कितना सुंदर भाव से अभिराम परमहंस लिखते हैं, जो अभिराम वही कल्कि राम होकर ऐसा धर्म संस्थापना का कर्म करेंगे। यदि अभिराम परमहंस ये पवित्र कर्म करेंगे कल्कि देव होकर, तब कब जन्म होंगे, सबका मन में वही प्रश्न है। और ये जो खेल होगा कब होगा। और फिर अभिराम परमहंस अपना ग्रंथ कलि भागवत में बोलते हैं, बहियाली सिरे हेब खेल भक्त माने हेबे मेल बहियाली जाकु कही चारि डाहाणे सीना दुई। और अभिराम परमहंस बोलते हैं ये कब होगा, 42 अंक में होगा, ये 42 अंक में होगा और भक्त लोग वहीं पर मेली होंगे। ये 42 क्या है, 42, 4 और 2। और अभिराम परमहंस इनको वर्णन करते हैं, 42 जाकू कही चारि डाहाणे सीना दुई, जिसको 42 बोलते हैं, ये 4 उसका डायना साइड में 2 है, ये 42 अंक है। चारि होइला वेद मर्म दुईटी जीव परम, ये 4 कौन है ना, रूप श्याम जदु अथर्व, 4 वेद है इसका तत्व। और 2 कौन है, 2 है जीव परम। चारि दुई रे हेले मेली अंतरे होई जीव काली। यानी अभिराम परमहंस का जो देहांत हुआ, शरीर छोड़कर चले गए, बुद्ध जीवंत समाधि लिए थे। कब लिए थे, 1963 में लिए थे। और उनका जो 42 अंक है, मिला दो कितना हो रहा है, 1963 प्लस 42 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2005 हुआ। और अभिराम परमहंस वही बोले थे, जब 2005 साल होगा तब भगवान कल्कि देव का रूप में धरावतरण करेंगे। आज तक कोई प्रकाश नहीं किया था, ये भगवान का अपार कृपा है, ये बहुत बड़ा कृपा है। कैसे हुआ, ये एक लंबा स्टोरी है और कभी वर्णन करेंगे। अभिराम परमहंस का कैसे कृपा हुआ हमारा पर, तो वही परम सत्य को प्रकाश करने के लिए प्रभु ऐसा कर्म दिए हैं। तो अभिराम परमहंस बोलते हैं इस 2005 से होगा, भगवान कल्कि देव धरावतरण होंगे। और जब धरावतरण होंगे तो क्या होगा, धरणी है कृत्य कृत्य देवता माने बे शांत सर्वे चलिबे जे झादेश सुनत मन न रईस। और बोलते हैं धरणी कृत्य कृत्य होगा,
वो देवता लोग सब शांत होंगे। क्यों? जब धरित्री पर अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया था, तब देवता लोग और माँ वसुमाता भगवान को प्रार्थना किए थे, प्रभु आप जल्दी से जल्दी अवतार लेकर धरा जन्म कीजिए, क्योंकि इतना पाप भारत को हम सह नहीं कर पाते हैं। तभी भगवान क्या किए? बोले थे हम जन्म होंगे। कब जन्म होने के लिए बोले थे? ये 2005 को, जिस दिन के लिए देवता लोग और माँ वसुमाता का प्रतीक्षा था। और जब भगवान ये धराधाम में श्री चरण रखे, तभी माँ वसुमाता कृत्य कृत्य हो गए और देवता लोगों का मन में शांत आया। और बोलते हैं सर्वे चलिवे जेझा देश सुनतु मन नर ईश। और सब लोग अपना अपना देश में चले जाएंगे। कौन चले जाएगा? कली और कली का जो पारिषद गण है वो सब अपना अपना देश को लौट जाएंगे। तेबे तू निश्चल होइबू आपकु आपे चिन्ह बाबू, ये भावे जदि करु ध्यान तेबे तो थय हेब मान। जिन लोगों ने भगवान को पाने के लिए युग युग से तपस्या किए थे और प्रतीक्षा किए थे कब भगवान धरावतरण करेंगे, उन लोगों को एहसास होगा, अनुभूति होगा, अनुभव होगा। वो अपने आप को देखेंगे, पहचानेंगे, भगवान जी के बारे में पूछेंगे और अंतर आत्मा से उनको प्रेरणा आएगा, निर्देश आएगा कि अभी समय है, भगवान कल की धरा अवतरण कर चुके हैं, तो उनको आत्मज्ञान मिलेगा। और फिर बोलते हैं और सत्य रे सत्य जीव मिसी दुष्टे पड़िबे तले खसी सुन तू मन अनुपराण ये सूत्र कर समर्पण। और अभिराम परमहंस बोलते हैं इससे दिन क्या होगा? सत्य सत्य में मिला होगा। कैसे? आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि प्रभु जी का नाम है सत्यानंद, और वो जब धरित्री पर आएंगे सत्य का परिप्रकाश होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब तक थे तब तक कली का प्रभाव नहीं हुआ था। जिते वेले कृष्ण जन्म होइले गोपद्वार कारे लीला रचिले, जिते बेले कृष्ण तेजिले मही 1200 कली भोगटी हुई। जब भगवान श्री कृष्ण धरा छोड़कर चले गए, इसी समय कली का 1200 साल हुआ था, परंतु कली का प्रभाव नहीं हुआ था। जब धरित्री छोड़कर भगवान चले गए तभी कली का प्रभाव हुआ, और कली ने राजा परीक्षित को प्रार्थना किया और अनुमति लेकर वर मांगा। फिर उसका बाद उनका स्वर्ण मुकुट में बैठा और उसका बाद कली सारा विश्व में प्रभाव विस्तार किया। तो ऐसा नियम है, जब भगवान कल की धरावतरण कर चुके हैं 2005 से, तो इसी दिन से सत्य युग चलना शुरू हो गया। कली था परंतु कली का प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए अभिराम परमहंस खुद लिखते हैं सत्य रे सत्य जीवमिषि। आप सोचेंगे ऐसा कैसे संभव है? यदा देवर्षि सप्तमार्गेषु विचरन्ति तदा प्रभुत्यस्तु कली द्वादशार्ध शतानि च। जब भगवान कृष्ण का देहांत हुआ था तब कली युग को 1200 साल भोग हुआ था। इसी 1200 साल बाद कली युग का प्रभाव शुरू हुआ था। और हम यदि देखेंगे इस जिसी दिन भगवान का चरण धरित्री पर रहा, इसी दिन से सत्य युग चलना शुरू हुआ। आप बोलेंगे ये तो पूर्ण सत्य नहीं चला है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सत्य का द्वितीय चरण शुरू हुआ था। कब से? जब भगवान 2005 में जन्म हुए। तो सत्य का पहला चरण कब से शुरू हुआ था? ब्रह्म भक्ति वेद भार धारी करी लेख एक पाद सत्य युग पुनि प्रवे शिव। 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद लिखे थे, ब्रह्म है एक, भक्ति है नवधा भक्ति 9, वेद है 4 और 12 है 7, 1947। 1947 अगस्त 15 में जब देश का स्वाधीन हुआ तब महापुरुष लिखे थे जिस दिन इंग्रज लोग छोड़कर चले जाएंगे इसी दिन सत्ययुग का पहला चरण शुरू होगा। और जब भगवान कल के देव धरा पर अवतरण हुए 2005 में, तभी सत्ययुग का दूसरा चरण शुरू हुआ। ये गुड़ तत्व आज तक कोई बताया नहीं थे। और सत्ययुग का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। कब हुआ है अगले समय पर हम बताएंगे। और फिर
अभिराम परमहंस बोलते हैं, कही अभिराम बाई और बाई रे मन थय हुई। केले इसी समय सबका मन, यानी जितना भक्त लोग धरा पर जन्म हुए हैं, सब भक्त का मन में एहसास होगा, आश्वस्त मिलेगा सब भक्त को। जो प्रतीक्षा था विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर नर रूप में धरावतरण करेंगे, आज हो चुके हैं। संबल ग्राम में 2005 से विष्णुदास ब्राह्मण का घर में और माँ जसोवंती का औरस में भगवान कल की देव जन्म हो चुके हैं। ये सत्य 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 है। और अगले समय पर विचार रखेंगे भगवान कल की देव क्या क्या लीला रचाए। विनम्रता साथ अनुरोध करते हैं, जितना लोग देखते हैं, और आज विचार कीजिए कि हम किस समय पर पहुंच चुके हैं। अगले समय पर महाविनाश होगा। और जो लोग बोलते हैं भगवान कल की इधर जन्म हुए इधर जन्म हुए, ये झूठ है। मालिका उड़ीसा में लिखा गया है, उड़िया में लिखा है, और पहली बार आज उसका प्रकाश हो रहा है कि 2005 अभिराम परमहंस कैसे लिखे हैं गूढ़ तत्व का साथ। इस तत्व को कोई प्रकाश नहीं किया था, भगवान जी का अपार कृपा हुआ, ये सत्य मालिका में सत्य का परिप्रकाश हुआ। और अगले समय पर हम परिप्रकाश करेंगे भगवान कल्की जी का क्या क्या लीला है। और यदि कुछ लोगों का मन में संदेह है तो वो फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मालिका का बारे में, जो जो विचार हमको मालूम है तो हम अवश्य बताएंगे। और सबको अनुरोध करते हैं और विनम्रता का साथ निवेदन करते हैं, तो भगवान कल्की देव का जो नीति नियम है उसको सब पालन कीजिए। सत्य शांति दया क्षमा मैत्री में रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को रोज पठन कीजिए। ये समय बहुत खराब है, जिन लोगों के पास संभव है वो त्रिसंध्या कीजिए। भक्त लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा समय आ गया है, जब धरित्री पर भगवान है तो भक्त लोगों का कुछ भी नहीं होगा, और दुष्ट पापिष्ट लोग सब विनाश में जाएंगे। हम निवेदन करते हैं जितना सारे भक्त लोग है जन्म हुए हैं, जो संप्रदाय का हो सकता है, भगवान का पास कोई धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, सब लोग भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान के लिए जन्म हुए हैं। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय सत्यानंद माधव।